बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद की मुकम्मल तारीख। पहली वही, एक अजीम लम्हा। सना 610 ईस्वी की बात है। मक्का मुअज्जमा के करीब गार हिरा में एक अकेला इंसान मुराकबे में बैठा था। वो दुनिया की बेरहमियों से दूर अल्लाह की तलाश में था। अचानक एक अजीमुल शान फरिश्ता आया और उसने कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ा, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। ये अल्फाज थे जो कायनात की तारीख बदल देते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल लरज़ गया, जिस्म कांप उठा। वो घर तशरीफ लाए और हजरत खदीजा रदी अल्लाह ने उन्हें चादर ओढ़ा दी। ये पहली वही थी, एक नूर जो तारीकी को चीरता हुआ आया। मक्की दौर, आग में पकता सोना। 13 साल तक मक्के में वही नाजिल होती रही। ये वो दौर था जब मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। बिलाल रदी अल्लाह को तपती रेत पर लिटाया गया, खानदानों को अलग किया गया, मालो दौलत छीन ली गई, मगर कुरान की आयतें आती रही, सब तौहीद और आखिरत की याद दहानी कराती रही। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, आगाह हो, अल्लाह की याद से ही दिलों को सुकून मिलता है। मदनी दौर, रियासत और शरीयत की बुनियाद। हिजरत मदीना के बाद 10 साल तक आयात अहकाम नाजिल हुई। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, निकाह, तलाक, विरासत, जिंदगी के हर गोशे की रहनुमाई कुरान ने की। मदीना में एक इस्लामी रियासत बनी। कुरान सिर्फ ईमान की किताब नहीं, बल्कि पूरी तहजीब की बुनियाद बन गया। हिफ्ज और किताबत, जिंदा सीने, रोशन सफ़े। कुरान सिर्फ किताब नहीं, ये सीनों में महफूज था। सहाबा कराम की एक बड़ी तादाद हाफिज कुरान थी। जंगे यमामा 63 में 70 हफ्फाज शहीद हुए तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत अबू बकर से दरखास्त की कि कुरान को एक जगह जमा किया जाए। हजरत जैद बिन साबित ताइब ने यह अजीम काम संभाला। हर आयत की कम अज कम 2 गवाहों से तस्दीक की गई। दिल कांपता था, हाथ लरजते थे, मगर ईमान मजबूत था। ये नुस्खा हजरत हफ्सा के पास महफूज रहा। उस्मानी मुसहफ, उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद। हजरत उस्मान के दौर 64-54 और 657 में जब इस्लाम वसी हुआ तो मुख्तलिफ इलाकों में तलावत के लहजों में फर्क पैदा होने लगा। हजरत हजीफा रजी अल्लाह अन्हु ने खतरे की घंटी बजाई। हजरत उस्मान ने एक कमेटी बनाई। कुरैशी लहजे को मायार मानकर 7 नुस्खे तैयार किए गए और मुख्तलिफ शहरों में भेजे गए। ये वही कुरान है जो आज हम पढ़ते हैं। इन्ना नहनु नज़्ज़लना अज़्ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हमने ही ये जिक्र नाजिल किया और हम ही इसके मुहाफिज हैं। एजाज़े कुरान, जो कोई ना कर सका। कुरान ने मुशरिकीन मक्का को चैलेंज किया, इस जैसी एक सूरत ले आओ। अरब जो शायरी के दीवाने थे, जिनका सबसे बड़ा फख्र उनकी जबान थी, वो आजिज आ गए। आज 1400 साल गुजरने के बाद भी ये चैलेंज कायम है। कोई उसका जवाब ना दे सका, ना दे सकेगा। सच्ची बात, कुरान और दिलों का रिश्ता हमेशा जिंदा। कुरान सिर्फ तारीख नहीं, ये हर दौर के इंसान का साथी है। जब दिल टूटता है तो सूरह दोहा सुकून देती है। जब खौफ आता है तो आयतुल कुर्सी ढाल बनती है। जब गम आता है तो सूरह यूसुफ उम्मीद जगाती है। ये किताब 14 सदियों से लाखों सीनों में जिंदा है, लाखों आंखों को रोशनी देती है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफाउन व रहमतुन लिल मुमिनीन।
اور ہم قرآن میں سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مؤمنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ آج کا قرآن محفوظ ترین کتاب، دنیا کی کوئی بھی کتاب قرآن کی طرح محفوظ نہیں۔ لاکھوں حفاظ کے سینوں میں، کروڑوں نسخوں میں، ہر ملک میں، ہر زبان کے ترجمے میں قرآن آج بھی اسی طرح موجود ہے جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ ایک حرف بھی نہیں بدلا، ایک نقطہ بھی نہیں ہٹا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے سے نہیں پھرتا۔